तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। तो दोस्तों, आज मैं हूँ सोमनाथ की धरती सोमेश्वर में। तो एशिया की सबसे टॉप 10 खूबसूरत घाटियों में से एक ये सोमेश्वर। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ गिरिचना मार्ग पर। तो आज मेरी यात्रा का एक खास पड़ाव है, एक खास गांव जो कि घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। इसका नाम है गैलेक, जो कि यहाँ से करीब 25 से 30 किलोमीटर अभी दूर यहाँ से और है। पथरिया मनान से मुझे मचखाली वाला रास्ता पकड़ना है जंगलों के बीच में। एर्दियो की तरफ मुझे कच्ची रोड पकड़नी है, उसके बाद फिर थोड़ा पैदल भी चलना है, तो तब जा कर के आएगा गांव गैलेक। तो यहाँ से सोमेश्वर से मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। समय हुआ है करेक्ट 1 बज गया है। तो मैंने जानबूझ के लेट इसलिए किया क्योंकि लोग इस तरह के गाँव के लोग जो है काम में गए होते हैं, मिलते नहीं है। वैसे भी आप ऐसा त्यौहार का दिन है, छुट्टी का दिन है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी शाम के इसमें जाना ठीक रहता है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग बने रहिएगा इस खास यात्रा के साथ। तो निकल गया हूँ मैं सोमेश्वर से आगे। तो यहाँ से अभी करीब 17-18 किलोमीटर जो है पथरिया, उसके बाद फिर उतना ही आगे पड़ेगा पैखाम। उसके बाद फिर 4 किलोमीटर कच्ची रोड है, फिर उसके बाद करीब 2 से 3 किलोमीटर पैदल ही भी है। तो ये सब इतनी यात्रा का मेरा हिस्सा रहेगा। तो उसके बाद देखते हैं गाँव में कैसा मिलता है, क्या मिलता है, कितने लोग मिलते हैं। तो आप लोग बने रहिए यात्रा के साथ। तो सोमेश्वर से आगे आ गया हूँ मैं पथरिया पे। तो बहुत ज़्यादा मैंने रास्ते में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा अभी लंबा मेरी रिकॉर्डिंग होने वाली है। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। ये रास्ता जाता है मचखाली के लिए, रानीखेत और मचखाली चला जाएगा। ये कोसी जो है नीचे को, रानीखेत 36 किलोमीटर यहाँ से, मचखाली 25 किलोमीटर। यहाँ से करीब अभी और करीब 12 या 13 किलोमीटर पड़ेगा पैखाम, फिर वहाँ से 4 किलोमीटर कच्ची सड़क। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। लो जी, पहुंच गए हैं पैखाम। यहाँ पर एक लीसे का डिपो है। ये रोड चला जाएगा मचखाली को, रानीखेत को। अब यहाँ पर से ये जो कच्चा रास्ता है, ये जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे, कई बार मैंने यात्रा यहाँ से की है। ये एर्दियो मंदिर को रोड भी जाती है। एर्दियो यहाँ से काफ़ी, उससे भी आगे है, करीब 14 किलोमीटर की कच्ची रोड में ऐसे ही एर्दियो का मंदिर वहाँ पर मौजूद है। तो ठीक है, समय करीब हो गया है 2 बजने वाला है। तो 1 घंटा अभी और गांव पहुँचने तक लगेगा मुझे, क्योंकि ऐसा मेरा अनुमान है। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करता हूँ सफ़र को जारी। तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पर। ये
तो पहुंच गया हूं मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर, जो आप देख पा रहे होंगे। वो नीचे मैंने गाड़ी खड़ी करी है और ये देखिए इतनी शानदार एक टॉप है, यहाँ पर बैठने के लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा सस्ता आ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आगे और सफ़र लंबा करना है, यहाँ से भी काफ़ी कच्ची ख़राब सड़क से गुजरना है, उसके बाद फिर पैदल चलना है 2 किलोमीटर कम से कम, और ढलान में आने वक्त चढ़ाई मिलेगी। तो बिल्कुल देखिए काफल और चीड़ के जंगल के बीच, बांज काफल चीड़ तीनों के जंगल यहाँ पर है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन। और थोड़ा सा नाश्ता करता हूँ, हल्का फुल्का फलाहार करता हूँ क्योंकि फल लाया हूँ मैं, भूख लगी है क्योंकि फल से थोड़ा एनर्जी मिलेगी पैदल चलने के लिए। अंगूर है, मौसमी है, संतरा है, तो थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा शरीर, क्योंकि 8 बजे 2 रोटी खाई थी, अब 2 बज चुका है। 6 घंटे हो गए, 6 घंटे के बीच मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फलों को खाता हूँ। 2:10 हो गए हैं, अभी लगभग आधा या पौना घंटे का सफ़र मेरा और रहेगा। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए, नाश्ता हल्का फुल्का कर लिया है, अब बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। समय 2:20, 10 मिनट का ब्रेक मैंने यहाँ पे ले लिया। तो जगह बहुत सुंदर है बैठने के लिए, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ा धूप है, जब धूप चली जाएगी ना तो ये और ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, बहुत शानदार। जंगल है, बिल्कुल कोई नहीं है, बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस है, कोई है ही नहीं। बाकी आसपास गांव है, गांव के लोग आते जाते होंगे यहाँ से, ये रास्ता उन्हीं के लिए है। वैसे जंगलात की रोड है ये। इधर से आया मैं, अब मैं जाऊंगा यहाँ को। ठीक है, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। ऐसा रास्ता है, देखो ये बहुत ही कठिन। अभी कुछ रास्ता तो मैंने दिखाया ही नहीं था। बिल्कुल जंगल के बीच में, बिल्कुल सुनसान जगह पे पहुंच गया हूँ। देखिए बुरांश खिल के झड़ रहा है बिल्कुल ये, क्योंकि इस वक्त बुरांश का सीज़न है। बिल्कुल शांति। अगर यहाँ पे गाड़ी भी ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, यहाँ पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई जानवर अटैक कर दे, तो यहाँ पर आवाज़ और चीख सुनने वाला भी कोई नहीं है, कोई नहीं। दूर दूर तक आवाज़ इन्हीं जंगलों में दब के रह जाएगी, अगर कोई जानवर अटैक कर देता है या फिर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो। तो लो जी, यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं, जहाँ पर मुझे अंदाज़ा बताया गया था। तो यहाँ से ये रास्ता है खड़ंजे वाला, तो यहाँ से मैं आया हूँ, तो ये चला जाएगा एडदेव को आगे। ये है रास्ता। अब मैं यहाँ पे से कितना दूर जा सकता हूँ ये मैं देखता हूँ, मेरी हिम्मत के ऊपर है, मेरी मतलब एक मेरे कलेजे के ऊपर है, क्योंकि आगे रास्ता जो बहुत ख़राब है, रिस्की है, जाने लायक नहीं है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा, जहां तक मेरी गाड़ी जाती है वहां तक मैं जाऊंगा। देखो ले जा रहा हूं, यहां पर जितना ले आ सकता हूं ले आ रहा हूं। जहां पर दिक्कत आएगी वहां पर भी कहीं पे खड़ी कर दूंगा। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है फिर।
इसमें गाड़ी कैसे चलाई जाएगी यार, कहाँ तक जा सकता हूँ देखता हूँ। स्थान बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन रास्ता उतना ही खतरनाक। तो यार हो गई है यहाँ पर गड़बड़, ये गाड़ी मेरी यहाँ पर फंस गई है। इससे नीचे नहीं जा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है। वहाँ से मुझे आइडिया नहीं आया, मैं ऐसे ही लेके के आ गया, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी है ये, अब देखी जाएगी जो होगा। यहाँ पर पत्थर ला के खड़ी कर दिया है। अब गिरती है तो गिरेगी, अब क्या करूँ। मैं लाई ऐसी जगह पे गया हूँ, बेवकूफ़ी कर दी मैंने। ऐसे जमा के तो खड़ी कर रखी है, वैसे कुछ होगा नहीं। अब यहाँ से पैदल चलना शुरू करता हूँ नीचे को। मुझे लाने नहीं चाहिए थी गाड़ी, उन्होंने मुझे कहा था उस रास्ते से आना, लेकिन मैंने नहीं माना। अब ये शॉर्टकट यहाँ से निकलते हैं। रास्ता तो है, रास्ता ठीक बना हुआ है, लेकिन मैं ही गलती कर गया, मुझे गाड़ी ऊपर फील्ड में खड़ी कर देनी थी। अब हो गया रिस्क मेरे लिए। मुझसे ही हुई है गलती, कोई बात नहीं, किसको दोष दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो, बाकी सबको छोड़ता हूँ। आप देखो ये जंगल, ये एरिया, ये रास्ता देखो आप। जैसा मैं चाहता हूँ ना वैसे ही शांति है यहाँ पर, लेकिन क्या करें, रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक था। हाँ, इन्होंने कहा था पानी की टंकी दिखेगी, वहाँ से फिर आगे आना वन विभाग की चौकी है। गाड़ी लाते हैं, गाड़ी के पहियों के निशान मुझे दिख रहे हैं, गाड़ी लाते हैं, लेकिन वो उनको आदत है ना, लेकिन मैं इतना भारी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं लाऊंगा। ये देखो पूरा काफल, बुरांश, चीड़ भी है, तीनों मिक्स है बिल्कुल। वाह, अगर किसी जंगल के अंकल से सामना हो गया तो नाश्ता कर लेंगे हमारा। उनका मूड होगा तो घूमने निकल भी सकते हैं बाहर अपनी गुफा से। अगर उनसे हमारी भेंट हो गई तो खींच लेंगे हमें। ये आ रही पानी की टंकी, और अब ये रहा नीचे जंगलात की चौकी जो मुझे बताई गई है। ये स्कूल है नीचे, प्राइमरी। जंगलात की चौकी इन जंगलों में, पुरानी चौकी है, वैसे तो पुरानी लग रही है मुझे। ये नीचे प्राइमरी स्कूल है यहाँ का। हाँ, ये बताया था उन्होंने मुझे। अब यहीं से गांव लग गया, समझ लीजिए, घर दिखने लग गए हैं गांव के। तो चलिए, प्रधान जी के अटेंडेंट से बात हो गई है, उन्होंने नंबर दिया था, तो वो बोलने बस लेने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद फिर वही मुझे गांव को घुमाएंगे। तो तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वन विभाग की पुरानी चौकी, लेकिन जब ये शायद ये एक्टिव नहीं है, ये डीएक्टिवेट है, क्योंकि लग रहा है, दूर से ही बता दिया मैंने, एक्टिव नहीं है ये पहले समय होती होगी। काफ़ी पुराना भवन है बिल्कुल। हाँ, डीएक्टिवेट है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर बस ये है कि जानवर वगैरह खड़े होते हैं। ये देखिए नीचे गांव, वाह, बहुत सुंदर। ये वन विभाग की चौकी है या गौशाला है? हाँ, कोई बात नहीं, गांव वालों के जानवर यहाँ पे खड़े रहते होंगे, अंदर भी रहते होंगे, कभी बारिश वारिश आ जाती है तो कोई बात नहीं ऐसी। अब खाली पड़ी है चीज़ तो कुछ तो यूज़ होना ही चाहिए उसका। लेकिन बिल्डिंग को देख के लग रहा है ये ब्रिटिश काल की है, उसके बाद की नहीं है, ये उससे पहले की है ये देखो, ये आग वो बने ना, आग वाले फायर बोन बने हुए, देखो ये उसी समय बनते थे। ये रहा नीचे गांव, ये मकान दिख रहे हैं गांव के। कैसी जगह पे गांव है देखो। ओहो, पानी भी आ रहा है। ये कौन सा पानी है भाई? पानी तो है। प्यास लगी थी, पानी पी लिया। बहुत बढ़िया है।
तो ये गांव की हद शुरू हो गई यहाँ से, जिस गांव का नाम है गैलेक। तो काफ़ी दिनों से, लगभग 1 साल से मेरा यहाँ पर आने का प्लान था। बहुत ही बढ़िया। तो लो जी, अब हमने गांव में एंटर हम हो गए हैं। तो प्राइमरी स्कूल है, कितने बच्चे हैं क्या है मैं अभी जा कर के पूछता हूँ, कितने टीचर हैं, टीचर कहाँ से आते हैं। और देखिए दूर दूर तक फैले हुए हैं घर, और काफ़ी जंगलों के बीच में ये गांव है, जिस गांव का नाम है गैलेक। तो ये मुझोली ग्राम सभा का तोक है। तो चलिए इसी घर से शुरुआत करते हैं पहले। तो गांव वालों की दिनचर्या, गांव वालों का कारोबार, ये देखिए बिल्कुल साधारण सा, जैसा हर गांव वालों का होता है। बहुत सुंदर गांव, बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा धूप भी है, ज़रा धूप जब कम हो जाएगी ना उसके बाद फिर आप देखिएगा व्यू। ये देखो बच्चे आज फुर्सत में हैं। क्या हाल है? ये देखो आ गए, और एक वहां बंधे हैं शेर। तो ये है पहला घर। तो गांव का पहला घर मिला है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं गांव की समस्याएं। एक तो पेड़ में चढ़े हैं, देखो काफल हो रहे हैं क्या? छोटे छोटे से अभी दिखाऊंगा। हाँ काफल। नमस्ते, मेरा नाम भूमिका आर्य है। मैं गैलेक में रहती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा गांव है और हमारे वहाँ बहुत जंगल है। क्या कहते हैं, बहुत समस्या है, रास्ते ऐसे है और रोड भी बहुत खराब है। यहाँ बहुत समस्या। और हमारा स्कूल श्रीखेत में है। हमारा स्कूल बहुत जंगल में है। क्या कहते हैं, बहुत परेशानी है हमें। 2 किलोमीटर जाना पड़ता, आना पड़ता, जंगल का रास्ता है और बहुत जंगल है, रोड भी नहीं है वहाँ को। बहुत परेशानियां है हमें, और हमारे गांव में रोड आनी चाहिए। क्या कहते हैं, बहुत जंगल है हमारे वहाँ को, बहुत सारी समस्याएं है हमारे वहाँ को, तो हमारी समस्याएं सुलझाना चाहिए। मेरा डांसर बनने का शौक है। डांसर बनने का है? हाँ। यार पहली बार मिले हो, कोई डॉक्टर कहता है, कोई टीचर कहता है, कोई कुछ कहता है, तुम डांसर बनोगे। हाँ। डांस बन के क्या होगा? अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है। तो वीडियो वगैरह, रील वगैरह बनाते हो? हाँ। भला भले हरी पे भले हरी आजकल भालना शहर से जंगल हो यो जंगलों में मकान छे रोजगार हमर के होय ना बुढ़ावा हो गए ऐसे रोजगार से ना हमको पेंशन मिलनी, ना हमको के मिलनी, ना हमको रोजगार मिलनी। के देखना वाला बुढ़ावा हो गो तो अपन को अल्लाह जाने को बेरू तो पेंशन देखना यो कति यो जुला उला का रिश्तेदारी में जुला यो गाड़ी छु वलसु पलसु से केसो हमर के नहीं। हाँ जी, मेरा नाम गीता है। यहाँ बहुत समस्या है, हम जंगल में ही रहते हैं। यहाँ गांव हमारा जंगल में ही है। आने जाने में बहुत परेशानी रहती है हमें रोड चाहिए। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसी है फिर देखने में आप भी देख ही रहे हैं। हमें हमारी समस्या ये है कि हमें रोड मिल जाती तो हमारे बच्चों की कोई सुविधा हो। हमारे बच्चे यहाँ से बहुत दूर जाते हैं, लगभग क्या कहते हैं होता ही है यहाँ से आने जाने में। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, मैं खुद परेशान हो गया आने जाने में। जंगल शाम भी गर्मियों में 7-6 बजे चले जाते हैं यहाँ से, और 12-1-2 बजे आते हैं हमारे बच्चे। गाड़ू में 9 बजे लगता है इनका स्कूल। तो ये बच्चे जा रहे हैं काफल के लिए। ये काफल है, अभी काफल अभी हुए तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्होंने पेड़ में ये मचान बना रखे हैं, देखो रहने के लिए। आपको अगर आपको देख पा रहे होंगे आप, तो ये इसमें ये बैठते हैं। ये पेड़ में इन्होंने झूले बना रखे हैं। ये पता नहीं क्या खुरापात करी। और बाप रे, ये देखो तो ये वो चढ़ गई बंदरिया। ये बंदरिया चढ़ गई पेड़ पे। अब ये तोड़े काफल। ये दिखाओ तो, ये हाँ ये हो गए काफल, लेकिन अभी हुए नहीं है। ये भी छोटे हुए हैं, है ना, अभी छोटे हो रखे हैं। लेकिन इनका चढ़ने का टैलेंट देखो ना, टैलेंट। और ये ऊपर बना रखा है ये इनका बैठने के लिए। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। और थोड़ा सा मैं अपना मोबाइल चार्ज करता हूँ, मोबाइल की बैटरी कम हो रही है। अभी जाना है और घरों में,
लेकिन खेती बाड़ी तो यहाँ बिल्कुल ऐसी लग रही है, बिल्कुल बंजर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी खेती बाड़ी नहीं है। लेकिन वैसे कहो तो जंगल के किनारे रहना एक अलग ही सुख है, लेकिन रास्ता ना होने की वजह से लोग परेशान हैं। ये देखो तोड़ने लग गए काफले। शाबाश, चलो। वो देखो बंदी कितने बजे चढ़ गई वो देखो तो। वो टुक्की में चढ़ गई हो। नहीं ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा ऊपर मत चढ़ो, हो गया। काफल तोड़ते तोड़ते यहाँ पर इंस्टाग्राम की रील की तैयारी चल रही है। इन्होंने कहा था मुझे डांस का बहुत शौक है, तो वो चीज़ें अपना टैलेंट थोड़ा दिखाना चाह रही हैं। बाकी इनका जो वो है इंस्टाग्राम पेज है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। गाँव में ऐसा होता है, साधन नहीं, बच्चों के पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है, मोबाइल की आवाज़ इतनी हल्की आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उनको शौक है। वो कह रही मुझे बहुत शौक है। और टैलेंट जो है पेट से पैदा होकर नहीं आता है। हमेशा कोई भी टैलेंट है, चाहे डांस का है, चाहे पढ़ाई का है, चाहे किसी भी क्षेत्र का है, टैलेंट जो है पेट से पैदा होकर नहीं आता है। टैलेंट हमेशा वो प्रतिभा आपकी बाद में निखरती है। तो इनका इंस्टाग्राम का पेज मैं लगा दूंगा साइड में, इनको सपोर्ट करना आप लोग। भूमिका इनका नाम है। इनको देखो कितने लगी हुई मजे से। और ये ऐसा नहीं कि मैं आ रहा हूँ तो कर रहे हैं, ये पहले भी कर रही थी और इनको शौक है। इनका इंस्टाग्राम में देखूंगा, आपको दिखाऊंगा अभी। तो आप इनको सपोर्ट करना, और बच्चों को सपोर्ट करके ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। बाकी उनका टैलेंट उनके पास। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बंदरिया आ गई पेड़ से, ये आ गई, उतर आई पेड़ से। ये देखो मजा आ रहे हैं इनके, कितने बिल्कुल गिलहरी की तरह चढ़ गई और गिलहरी की तरह आ भी गई। बहुत अच्छा लगा, और पहली बार किसी गांव में आकर के बच्चों ने अपना इस तरह से टैलेंट दिखाया, बहुत अच्छा लगा। बाकी तो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हजारों लाखों रील बनती हैं, लेकिन कुछ लोगों की अपनी एक मन की इच्छा होती है कि हमारा लोग देखें, है ना। तो ठीक है, ये देखो बच्चे मेरे साथ आ रहे हैं, लाइन लगा रखी है देखो इन्होंने। ये 1 2 3 4 5 6 सब मेरे साथ हैं। ये अब मेरे साथ चलेंगे पूरे गांव में, मुझे गाइड करेंगे, है ना। हाँ, गाइड करेंगे अब ये। तो अब चल रहे हैं हम एक घर में और। बहुत अच्छा लगा एक गांव में आकर के। ये देखो ये देखो कदू मोटी लाशण हरो ए डाली जून धर बेर। ये तमे कदू आल, तमे ये झोल में कदू आल है, ये झोल में कदू आल लाशण। हाँ, चलिए इनसे बात करते हैं। पहले इनका घर दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत ही बढ़िया कलात्मक शैली का घर इनका, बहुत बढ़िया। और ये सीढ़ी का रास्ता इन्होंने थोड़ा सा अलग बना रखा है, लेंटर वाला टाइप का। यहाँ बैठ के घाम सेको जाड़ों में, ये सीढ़ी और सीढ़ियों में दिए हुए ऐपण। और मैं कसम से इन घरों में अगर मुझे यहाँ पर रहने का वो मिले ना, तो मैं कई दिन में हफ्ते गुजार दूंगा यहाँ पर। बस मोबाइल का चार्जर होना चाहिए और चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए बस। और ये देखो, ये नींबू का पेड़ पूरा लदा हुआ है, और घर के आगे फल का पेड़ लदा होना बहुत अच्छा माना जाता है। ये इनका अंकल खड़े हैं, देखो। अंकल, नंबर कब है? कब है नंबर? नंबर अभी टाइम है, अभी टाइम है। क्या नहीं करे से लेबरी काम करनी या मिल जाए सो लेबरी मिली ना पापा कथा देरी पा मत खाए तो देरी लेबरी काम करो। अरे बाप रे, इतनी दूर हो बा तो दूर देरी और ब्याह हूँ घर ब्याह में ये नंदू सुहा डार करो। अरे वहाँ डेयर कर रहे हो, चलो ठीक है। कदू परिवार उन्हीं के मकान में ना हम एक परिवार वाह बढ़िया छो यार। यो बिल्कुल कनाव को मकान छू, एक परिवार बढ़िया छू रूम में। यहाँ तो बस समस्या बहुत गाड़ी देखो तुम तो नंदना स्कूल समस्या से आया, और यहाँ यो चकनी स्कूल कतो प्रसाद से आया तो सिनो बाप गो लोग सुडर। तो ये गाड़ी तुम कशी कोआल बाटली अच्छा गाड़ियो
ये यहाँ गोलसिन पे ले रही बा इके ले रही समस्या है तो यहाँ तो पूरा उधर जाने और दिखे लूनी यहाँ गाड़ी ये पल्ली हमारे तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे मेन गांव की तरफ को। अभी तो ये जंगल वाला हिस्सा था, जंगल के किनारे वाले घर थे। अब हम चल रहे हैं नीचे मेन गांव की तरफ को। देखिए कितने टॉप लोकेशन में ये गांव बसा हुआ है, टॉप लोकेशन में। तो मैं आपको बता दूं रौलाखर का किस तरफ होगा, उस साइड में राइट साइड में। रौलाखर यहाँ से हवाई डिस्टेंस में थोड़ा सा है, जहाँ मैं गया था पहली नवरात्रि को। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से रास्ता नीचे है गांव का। आप चलते हैं गांव की तरफ। तो ये है हाल रास्तों के, गांव के रास्तों के हाल देखो, ये देखो, यह हाल है। अभी तो एक बड़ी समस्या भी, चुनौती ऊपर मेरी गाड़ी की है। तो गांव में मैं जाता हूं तो कोई ना कोई मुझको गाइड करने वाला मिल ही जाता है। तो आज भैया मिल गए, तो प्रधान जी ने इनको कहा था आप इनको अटेंड कर लेना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद दयाल राम जी का भी, और भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक भैया का। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए समय निकाला। ये देखो अंकल नाराज हो गए, अंकल नाराज हो गए, अंकल गुस्सा हो गए, अंकल गुस्सा हो गए तुम हैं, गुस्से में है वो मोनू, गुस्से में है। घर में हम यहाँ पे आ गए हैं। चलिए इस घर के लोगों से बात करते हैं। गाँव वालों ने अपने लिए देखो मुर्गी का बाड़ा बना रखा है। इसमें एक सिंगल मुर्गी है, फिलहाल सिंगल मुर्गी है, ये भी बाहर आने को। छोटा सा आंगन है, आंगन के आगे आड़ू का पेड़ है और नींबू का पेड़ है। छोटा सा घर, बहुत ही सुंदर सा पहाड़ी शैली का। और बाकी जानवर तो खैर गाय भैंस तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ये क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफ है वैसे तो, लेकिन सुविधाएं ना होने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी सब अच्छा है। देखो पूरा गांव जो है जंगल के आगोश में है, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन क्या करें, जीवन जीने के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं। तो चलिए ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लिया और मोबाइल चार्ज लगा रहा था, लाइट नहीं चली, लाइट चली गई, लाइट नहीं है। अब 35% बैटरी है इसमें, अभी कितना खींचता है पता नहीं। और मेरे किस्मत से लाइट ही नहीं है। अब हम चलते हैं नीचे को। बिल्कुल जंगलों के बीच में, और ये ऊपर गुलजू का मंदिर है, ये अभी नया बनाया है शायद। अब चल रहे हैं हम जंगल गांव की तरफ। तो ये सीमेंटेड रास्ता ये बना रखा है थोड़ा सा, इसमें गाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, लेकिन घूम के। इसके लिए आपको काफ़ी दूर से घूम करके आना पड़ेगा, वहाँ से गोलूछिना से, तब आप यहाँ पे आ पाओगे। लेकिन मैं आया पैखाम से। अब जा रहे हैं नीचे के कुछ घरों में। बस आने का उद्देश्य मेरा यही था कि ऐसे जंगलों के बीच में किस तरह से लोग रहते हैं, कैसे जीवन बिताते हैं अपना, वो सबसे बड़ी देखने वाली बात है। बाकी गाँव तो सब एक जैसे ही हैं और दूर दूर घर बने हुए हैं, कोई घनी बस्ती नहीं है। बस यहाँ पे आने का उद्देश्य मेरा यही था कि इस जंगल के बीच लोगों की दिनचर्या को, लोगों के रहन सहन को, लोगों की दिक्कत परेशानियों को आप सब तक पहुँचाने का। एक विशेष शैली का घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पता नहीं अभी हुआ है या बाद में बनाया गया है, लेकिन मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। अभी क्या चाहिए, क्या चाहिए? बिस्कुट चाहिए? बिस्कुट तो नहीं है। तो एक घर मुझे दूर से नजर आया, ये देखो आ गए स्वागत करने हमारा। आ गए, क्या नाम है तुम्हारा? काली है इसका नाम। ये मेरे को लेने आया है। ये देखो मैं दूर से देख रहा था ना, ये क्या है? वो चाचा बैठे हैं देखो। तो ये किस तरह का है? ये समझ में नहीं आया ये डिजाइन मुझे। अच्छा बन रहा है, बनेगा। ओ आई सी।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये बनेगा। मैं कहूँ यार ये घर कैसा है, वाह। लेकिन वहां पे अच्छा है। तो चलिए इस घर में चलते हैं। मैं दूर से देख रहा था, मैंने कहा ये कौन से डिजाइन का भवन है भाई, लेकिन अब पता चला ये अब आगे बन रहा है। ये बनेगा, फिर उसके बाद ये ऐसा ही हो जाएगा। मुझे लग रहा है तोड़ा तो नहीं है। ये तोड़ के, ये धुरौट छोड़ा है ना, इसको तोड़ करके इन्होंने अब ये दोबारा से बनेगा। लेकिन ये थोड़ा सा दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अलग शैली का मकान है, लेकिन जब ये बन जाएगा ऐसा तब ये ठीक हो जाएगा। फिलहाल अस्थाई एक सीढ़ी जैसी बना रखी है जाने के लिए ये, लेकिन ये खतरा भी है, इसमें रिस्क भी है थोड़ा। तो चलो घर के लोगों से बात करते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये क्या है? ये अंगीठी है सर। वाह जी वाह, एक नई चीज़ देखने को मिल गई। ये कैसी अंगीठी है यार, और ये किसने बनाई है? तो इस बाकली में आके एक नई चीज़ मिल गई देखने को। ये है अंगीठी, इसमें खाना वगैरह बनता है। ऊपर ये जो है छेद जो है, ये धुआं निकालने के लिए बनाया रखा गया है। और मैं आज पहली बार इस तरह की अंगीठी किसी बाकली के बाहर देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छा, जिसने भी ये कारीगरी करी है कमाल है। और बिल्कुल बहुत ही कुशल पूर्वक ये पत्थर में छेद करके ये धुआं निकालने का भी रास्ता इन्होंने बना रखा है। बहुत बढ़िया। चलो पूछता हूँ किसने बनाई और इसमें क्या क्या पकता है, क्या क्या बनता है, सब मैं पूछता हूँ। बस मैं पहुँच गया हूँ इनके आंगन में, और घर अच्छा है देखो। ये बैठे हैं लाट साहब की तरह। कैसे बैठे हो? लाट साहब की तरह बैठे हैं, कुर्सी में टांग रख के देखो। एक और है भाई, एक और है, ऐसे ही अंगीठी और है। ये देखो, ये उससे थोड़ा सा एक हाथ आगे है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। जिस एग्जैक्शन सिस्टम है वो भी थोड़ा सा अलग है। ये बाहर की तरफ को है, वो ऊपर की तरफ को था पत्थर में। ये बहुत सुंदर। तो मैं कल बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ उन कारीगरों को, उन शिल्पियों को जिन्होंने इस तरह का ये बनाया। और वाकई में मेरी इतने साल की 3 साल की यूट्यूब यात्रा में पहली बार मैं इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। घर के आगे इस तरह की अंगीठी सॉरी, चूल्हे तो बहुत देखे हैं लेकिन अंगीठी मैंने पहली बार देखी। चलिए इनसे बात करते हैं, इनके घर वालों से, कि पहले इनसे परिचय लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि अंगीठी के रचनाकार कौन है। नमस्कार, मेरा नाम ममता है, ममता आर्य है। मैं यहाँ गैलेक की प्रधान हूँ अभी। और हमारा जो गांव गैलेक है बहुत अच्छा गांव है। ये हमारा गांव जो है, थोड़ा गांव तो बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन थोड़ी रोड की वजह से बहुत समस्या हुई है यहाँ पर, और बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। और जंगली जानवरों का खतरा यहाँ पर बना हुआ रहता है हर समय। जब भी बच्चे जाते हैं हमें उनकी बहुत चिंता रहती है, मतलब कि जब तक वो वापस ना आए। इनका स्कूल जो है वो बहुत दूर है, श्रीखेत जाते हैं ना सर बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं। छोटे बच्चे जो जाते हैं वो प्राइवेट में, आपने देखा होगा अभी स्कूल गैलेक का जो है। अभी मैं जैसे कि यहाँ गैलेक गांव की प्रधान बनी हूँ। पहले तो मेरी समस्या मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा गांव है स्वच्छ हो, सुंदर हो, हम इसको सुंदर बनाए। और पहले तो जो हमारी समस्या है, मेन रोड की समस्या है। अभी मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ रोड लाना मेरा मकसद है। तो इसके लिए क्या प्रयास आपके हैं? प्रयास तो हमारे बहुत है सर। हमने कई बार विभाग को लेटर दे दिए हैं, और बीच में 2-3 बार बहुउद्देशीय शिविर भी लगे थे यहाँ, हम वहां भी गए। हमने वहां भी शिविर में लेटर दिए अपने, और हमने वहां भी अपनी समस्या बताई। हमने कहा कि हमारा मकसद अभी जो है, ये 5 सालों में हम अपने गांव में रोड लाएंगे किसी भी हाल में। जो भी हमारी समस्याएं हैं हमने उनको सुलझाना है यहाँ का। चलिए उम्मीद करूंगा आपके इस 5 साल के अंदर आपके इस गैलेक गांव में रोड आ जाए आपके प्रयास से। चलिए ठीक है, एक सवाल और। मैडम ये बताइए ना, ये जो अंगीठी है, ये क्या चीज है? इसके बारे में बताइए, क्या किसने बनाई है और किसको क्या क्या पकता है इसमें, और ये बताइए इसके बारे में। ये जो सर अंगीठी है, ये हमने ससुर जी ने बनाई है। ये बहुत 2-4 साल पहले, मतलब 7-8 साल हो गए होंगे इसको बनाए हुए। इसमें हम खाना बनाते हैं, इसमें चावल पकता है और रोटी बनाते हैं, चाय बनती है। खाने का मतलब कोई भी आइटम हम इसमें बना सकते हैं इसको। इस अंगीठी में। तो ये
बरसात से भीगता है तो उसमें क्या करते हैं आप? बरसात में जैसे जैसे बारिश होती है तो हम इसके ऊपर से पन्नी से ढक देते हैं इसको। जो मिट्टी है सब गीली हो जाती है, बाकी बारिश से हम इसका बचाव करते हैं, पन्नी से ढक देते हैं और तब अंदर बनाते हैं। जब मौसम सही रहता है तो हम बाहर ही बनाते हैं अंगीठी में। बाहर बहुत अच्छा लगता है हमको इसमें खाना बनाना। गर्मी के टाइम पे तो और भी अच्छा लगता है सर। या सब लोग बैठ के सब बैठ के हाँ गपशप मारना, खाना साथ खाना है ना। ये मेरे ससुर जी ने बनाया है, उनका नाम है सुरेश श्रीधर प्रसाद। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और मैडम ने बताया बड़ा तफ्सीशवार अपने इस अंगीठी के बारे में कि कैसे बनाई, क्या क्या इसके लिए एहतियात रखने पड़ते हैं और क्या क्या इसमें बनता है। और वाकई में उस सीन को इमेजिन करिए, गर्मियों का टाइम है, शाम का समय है, इसमें चूल्हा जला हुआ है, सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है, लोग बैठ के खा रहे हैं, तो उसका मजा ही अलग है। तो चलिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर बैठे रहता हूँ। अच्छा, नजर कम हो गई है, शरीर भी अब खत्म होने को जा रहा है। बस काम धाम कुछ नहीं करता हूँ, घर में एक मैं ही बैठा रहता हूँ। पहले क्या करते थे? इससे पहले पहले तो वो कारपेंटरी करता था। हाँ, पहले करते थे ना। हाँ। वो तो शरीर की अवस्था की बात हाँ, है ना। हाँ। एक होता है काम ही नहीं करते, जी हाँ। एक होता है काम कर लिया है अब शरीर से नहीं कर पाते। तो ठीक है, बच्चे वगैरह? बच्चे 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी कर दी। एक छोटा सा 9 साल का लड़का है, इतना ही बड़ा। 9 साल का लड़का है? हाँ, अच्छा, ये घरवाली हुई। चलिए हाँ, लड़कियों की शादी कर दी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बच्चा अभी वो विकलांग टाइप में ही है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, तो कहाँ जाते हो? यहीं श्रीखेत या यहीं? श्रीखेत जाते हो? कितना दूर होता है यहाँ से? होता है 8-9 किलोमीटर। 8-9 किलोमीटर होता है। तो कितने बच्चे हो जाते हैं जाने वाले? हो जाते हैं 18-20। 18-20 हो जाते हैं। तो कभी कोई जंगली जानवर वगैरह का दिखता है कभी? हाँ, दिक्कत होती है ना। कभी बरसात ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? रुकना पड़ता है। कभी कभी हर्जा भी करना पड़ता है स्कूल का ना। चलिए ठीक है। कारबार तो बहुत तो करीन के ना के नहीं रहिड़ो या केले क्या हो? गुरी पड़ी है, खुट में लाग पड़ी है, मोड़ डाल जानो सी और रड़ पड़ी वे बेच दी उठा खा लिया। आज दिन भर सेते रही हो, बहुत हो रहे गाने हैं। अच्छा, बेच दुगड़ो खा ले। अच्छा, बहुत दूर में ले पड़ी बगदार में। अरे तो ठीक है, चल पे ठीक है। तो नातिन का दूछन नानती नहीं के सुबह एक के सुठुलवाल चिल। हाँ, ए चल सुठुलवाल। अच्छा। तो क्या करनी है तुम्हारे? के नहीं करना, घर का काम करनी मल्ली काम में जरी किराण छुयो सबसे ठुल मिची फिर यो छुयो फिर ये तीसर यो छु। ये कारोबार है इनका। आ गए देखो। मेरा नाम चांदनी आर्या है, 5th में। में ठीक है, यहीं श्री प्राइमरी में जाते हो? और भाई? मेरा नाम ललित मोहन है। ललित मोहन है तुम्हारा नाम? अच्छा, कितने साल के हो तुम? 7। वो तो 6 कह रही है, गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी है अंगीठी। हाँ, क्या क्या है अंगीठी के लिए? ठीटे हैं और लकड़ियां हैं। लकड़ियाँ लेके आ रखी है मैडम, देखो। और छिलके हैं। छिलके हैं। अब इसको हम जलवाएंगे अंगीठी को। माचिस लाती है, माचिस से जलेगा छिलका। चलो बढ़िया है, आपको इसी बहाने मैं गांव की चीजें, बाकी इसमें कोई ऐसा मकसद नहीं है कि कोई मनोरंजन है। गांव की चीजें, गांव का जो लोगों का वो है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। ठीक है। हमने सोचा बहुत लेट हो गए हैं सर आप। जैसे माचिस की तिलियां बुझा रही ना। ये जल गई है अंगीठी छिलकों के साथ। मैं आपको छिलका बता देता हूँ। चीड़ के पेड़ का लीसे वाला हिस्सा होता है, जिसमें लीसे की मात्रा होती है, जो ज्वलनशील होता है, उसे हम लोग पहाड़ में छिलुक कहते हैं। छिलका नहीं, छिलुक कहते हैं। तो ये हमारे लिए ईंधन का एक तरह से मतलब आग बूस्टर का काम करता है। आग इससे ज़्यादा जलती है। बाकी ये जो है बाकी लकड़ियों को जलाता है। बाकी लकड़ियाँ डायरेक्ट नहीं जल सकती है माचिस से, इसमें आग पकड़ता है क्योंकि इसमें लीसा होता है। ये देखो, ये इन्होंने जला दिया ऐसे। तो इस सीन को देख करके किस किस लोगों को अपने पुराने दिन याद आ रहे होंगे? गांव में रहते होंगे। अब तो सब जगह गैस पहुंच गई है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अब बहुत दूर होते जा रही है हमसे। तो अंगीठी जल रही है, इसमें पता नहीं लोग ये क्या बनाएंगे। चाय बनाएंगे। हाँ, ये चाय बनाएंगे इसमें। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस अंगीठी का कमाल।
थोड़ा हवा चल रही है ना, आज मौसम थोड़ा सा बादल वाला है, हवा चल रही है, तो हवा की वजह से ये जल नहीं पा रही है, नहीं तो जलेगी अभी ये। और बढ़िया खुशबू आ रही है लीस उसकी छिलके की। इनको चलो अब हम आपको दिखाते हैं पहाड़ का एक कारखाना, लोहे का कारखाना जिसको आफर कहा जाता है, जिसमें हमारे कृषि औजार काटे जाते हैं। फोन कर दो यार, नंबर से आ जाओ तो जरा कॉल में क्या कर लेना, भूल जाओगे। ये है हमारी आफर। इसमें बहुत सारे आपको चीड़ के बकेट दिखाई दे रहे होंगे, ये चीड़ के बकेट्स हैं बहुत सारे। इसी से जो आफर के आग में धोखने का काम ये करता है। लेकिन उससे पहले ये देखो, ये क्या है? ओ बाप, ये लाई है, क्या है? लाई है ये। चूल्हा तो यहाँ बंद कर रखा है। ये है हमारा आफर। ये है आपका आफर। ये बैठ गई आफर में। सर पहले तो इनको हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम लाएंगे घर से आग या माचिस के से भी हम छिलक जला के भी इसको जला सकते हैं। फिर पंखा चालू किया, बस आग जल जाती है। ये बकेट डाल के, ये बकेट जो है ये उसमें ईंधन का काम करता है। हाँ। ये आना हो इधर, क्या आना है? ये क्या हुए? ये लोहा पीटने के इसमें हम आना। पीटते तो जब वो आग तेज हो जाती है तो बर्तन जब लाल हो जाता है, उसको फिर आप इसे इसमें ये ऐसे करके इसको पीटते हैं, फिर नए बर्तन तैयार होते हैं हमारे। उसके बाद उसको लोहे से पीट करके धार दी जाती है। तो ये है इनकी धौंकनी, आफर कहा जाता है। तो कितने टाइम से आफर है आपका ये? 100 साल क्योंकि हमारे कारीगरी करते हुए 100 साल हमारे बुजुर्ग, मतलब दादाजी करते थे, तो उसके बाद दादाजी करते थे, तो उसके बाद अब हम लोग करते हैं। तो बर्तन मिल जाते हैं खेती बाड़ी के काम के समय? हाँ, उसमें हम आते हैं लोग, उसमें बनवाते हैं, तो उसमें हम बना के देते हैं लोगों को। हाँ। अब आज ये काम जो है लुप्त होता जा रहा है। हाँ, है ना? हाँ। आज ये कोई नहीं पूछ रहा गाँवपन, क्योंकि नहीं खेती नहीं है ना। है ना? हाँ, खेती करना नहीं जा रहे हैं, तो लोग तो अपने आप ही नहीं है। तो उस समय तो ज़्यादा बर्तनों की मांग होती थी, अब कम हो रही है, इसलिए चलिए थोड़ा बहुत अपना घर का या पास पड़ोस का इमरजेंसी पर कर लिया। ठीक है। और बड़े गांव जहाँ हैं, बड़े गांव में तो वहाँ रोजगार उनका काफी चल रहा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा आफर कहा जाता है। इन्होंने ये देखिए चीड़ के बकेट खूब सारे रखे हैं, क्योंकि चीड़ का बकेट जो है ये इसमें चिंगारी का काम करता है। उसके उस चक्के को घुमा करके इसमें आग बनती है। आग बनने के बाद फिर बर्तन लाल होता है, बर्तन मतलब औजार, उसको फिर यहाँ पर हथौड़े में रख करके, इसमें रख करके, इसको क्या कहते हैं? इसको ऐना कहते हैं। ऐना कहते हैं। ऐने के ऊपर हथौड़े से मार के उसमें धार दी जाती है। ठीक है, अच्छी चीज जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मुझे ये चीज याद दिलाने के लिए, अदरवाइज मैं तो भूल के आगे जा रहा था। ये देखो इनका कारोबार चल रहा है। ये पानी, लहसुन में पानी लगा रहे हैं, देखो ये इनका कारोबार देखो। तो ये बड़े किसान हैं। ये ड्रम में पानी है, देखो ये उस पानी को वहाँ ये लाने के चक्कर में है। बेटा ये साइफन से आएगा, ऐसे नहीं आएगा, साइफन से आएगा। ये साइफन जानते हो? ये अब उसको वहाँ से फूंक मारो अंदर को। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और मोबाइल चार्ज कर लिया, लाइट आ गई थी। अब अच्छा लगा घर के लोगों से मिलके, खासकर इनकी अंगीठी और इनका आफर। और ये था यहाँ के क्या कहते हैं, गैले के प्रधान जी का घर। ममता मैडम है यहाँ की प्रधान, और ये कह रही हैं मेरा सपना है इस गांव में सड़क लाने का। तो देखते हैं अगली बार जब सड़क आएगी तो आपको एक वीडियो यहाँ का और दिखाएंगे। ये देखो, ये लग रहा है लूटा गाजू का। तो अभी टाइम तो नहीं है इसका, लेकिन इस घास को ये कहीं से खरीद के ला करके अपने लिए इकट्ठा कर रही हैं। किला घा घा भाई पूछ जंगो भैया ओ काटने लीजिए, हाथ कुट चाहिए ना। ये कह रही है काटने के लिए हाथ कुट रुपये तो चाहिए। तो ये भी हमारे पहाड़ के घरों, गांव के का एक
कारोबार है, क्योंकि जानवर हैं, जानवर खाते हैं घास, ऐसे घास रखेंगे तो घास सड़ जाएगी। तो इस तरह से लूटा बांधा जाता है ठंग और गैंट के। ये चीड़ के पेड़ का ठंगरा गैंठा है, इसमें लूटा बांध करके करीब कदू महण 1-2 महण चलो लियो, 1-2-3 महण, ए महण नहीं चलने वाले हो। मैं ज़्यादा कह दे मील, 1 महीने में नहीं चलेगा कह रही है। चलो ठीक है। समय हो गया है लगभग 5 बजने वाला है, 5 मिनट है 5 बजने में, 4:55 हो गया है और मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत समय 1-1.5 घंटा लेट हूँ और दूसरा जंगल का रास्ता है। बस पैखाम तक जाने की देर है, क्योंकि पैखाम से पहले जंगल है, वहाँ पर जंगली जानवर आम मिलते हैं शाम के समय, इसलिए मैं जल्दी निकलता हूँ यहाँ से। बाकी कुछ थोड़ा बहुत जितना भी मैंने शूट कर लिया वो कर लिया। और ऊपर गाड़ी का भी चक्कर है, अभी गाड़ी भी फंसी हुई है, गाड़ी को भी हटाना निकाल, जैसे जैसे सीधा करेंगे तभी ऊपर को चढ़ेगी। तो ये नौला है गांव का। अब मैं चलते चलते अब दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, तो आपको नौला दिखा देता हूँ। नौला बड़ा अच्छा है, साफ सुथरा, वाह बिल्कुल साफ पानी है, बहुत ही साफ पानी है। और देखो ये किसी ने उस मुकुट, शादी का मुकुट सिवा रखा है, देखो ये, इसमें 2 होने चाहिए मुकुट, इसमें 2 मुकुट होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, नौले में से आ जाता है। बहुत अच्छा, ये नौला बाद में बनाया गया है ना, तो स्रोत तो पुराना ही है, लेकिन ये नौले की जो भवन है ये बाद में बनाया गया है। नमस्कार जी, आप हमारे गांव में आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरे सर, हमारे यहाँ पे यही वातावरण है, गांव है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने की दिक्कत है, समस्या है, काफी सारी रोड की समस्याएं हैं, काफी सारी समस्याएं हैं। तो आपके माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि आप कुछ आगे दिखाएं और जाने, काफी लोग जाने की यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। रास्ते, रोड, सभी समस्याएं हैं। अगर आपको गोलुचना से आना तो 7 किलोमीटर रेंज है इसका, 7 किलोमीटर लगता है। उधर से आना है वही 10 से 12 सोमेश्वर मनान से। मैं जी होटल लाइन से हूँ, तो कभी कभी गांव आते हैं तो देखते हैं यहाँ का वातावरण, तो अच्छा लगता है। पर ये सोच के कि काफी टाइम से हमारे जो भी गांव में रहते हैं समस्याएं होती है, काफी बच्चों को स्कूल जाने आने में प्रॉब्लम्स होती है। प्रधान जी बोल रहे हैं कि करते हैं, कुछ प्रोग्रेस चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। और थैंक यू। सबसे बड़ा धन्यवाद आपका मेरे साथ गांव में आपको मेरे को गाइड करने के लिए, और इस कीमती समय का मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें गाड़ियां वगैरह आ जाती हैं इस रोड में, बाइक अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो मेरे लिए एक विकल्प ये भी था कि मैं यहाँ से बाइक लाता, लेकिन मैंने अपने विवेक से रिस्क नहीं लिया। अब मैं आ गया हूँ घूम घाम के प्राइमरी स्कूल पे, गांव के प्राइमरी स्कूल पे, जहाँ से मैंने गांव एंटर किया था। और यहाँ से मैं आया हूँ, ये देखो, एक रास्ता ये है, ये किसी के घर को है, ये घर को रास्ता है ये। चलो अभी टाइम नहीं है, छोटी सी दुकान भी है वहाँ पे। अच्छा दुकान भी है, चलो कोई नहीं। तो ये जंगल हमने घूम लिया इसी बहाने, आपके प्रसाद हमने जंगल घूम लिया। और आपने जो समय दिया मेरे को, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है। अब ये मेरे साथ आ रहे हैं ऊपर, क्या करूँ यार, मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया हूँ। मेरी गाड़ी फंस गई है, अकेले की बस की नहीं है वो अगर मैं कोशिश करूँगा ज़बरदस्ती, वो गाड़ी नीचे को भ्योगरी जाएगी। भ्योगरी जाना मतलब नीचे को चली जाएगी, इसलिए। और कुछ दिनों से मेरी बहुत ज़्यादा परेड हो रही है, चाहे गैलेक गया था, चाहे ये वाला गैलेक आया हूँ, चाहे रौला खर के गया था, मेरी बहुत परेड हो रही है। पैदल चलना बहुत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने थोड़ा सा अपने शरीर का फैट भी गलेगा। जी तुम्हारा चल छो, जो अभी गिरीश राम जी बैठे थे, ये उनका बेटा है। हाँ। क्या हुआ इसको, क्या दिक्कत है बाबू? चारम, अच्छा चारम से बुलाड़ हो यार, बड़ी आंख लाल जह रही हो। जब से हुआ है तब से ऐसी, तब बटी 4 साल में तो वो हो, 4 साल में खुद उठाड़ करिए तक वो खुद नहीं, 4 साल में खुद उठाड़ करिए तक वो खुद नहीं। हाँ तो चलो, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ इस बच्चे के लिए, थोड़ा सा लोग जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो भी है वो आगे आए, है ना। इसके इलाज के लिए वो आपको कह रही डबल लेना था, अब अल्मोड़ा दिखूँ डबल लेता अब बूढ़ा वैसी ठहरा, मैं बुजुर्ग से हैं तो सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बच्चा है वो उसको ले जाना
ये रोड की समस्या ऐसी है। जनप्रतिनिधियों से थोड़ा सा मदद की उम्मीद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो मेरी वीडियो के माध्यम से, क्या नाम है इनका? भीमचंद्र। तो मेरी वीडियो के माध्यम से कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस बच्चे की मदद के लिए आगे आए, ठीक है। और जो नीचे गिरीशाम जी थे उनका बेटा है ये, लेकिन अभी थोड़ा सा एबनॉर्मल है और आंखों से थोड़ा सा बता रहे, क्या कहते हैं, वैसे तो बोल रहा है सही वो, लेकिन थोड़ा सा आंखें लाल है, बोल तो रहा है और चल भी रहा है, दौड़ भी रहा है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा है, मतलब दिमाग में कहाँ जा रही करना साफ हो जाए। चलो इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। तो मेरे चैनल के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस बच्चे की मदद के लिए जो भी संस्थाएं हैं, एनजीओ से, वो आगे आए। तो यह जी प्राइमरी स्कूल गांव का। तो कितने बच्चे होंगे इसमें? अभी 20-25 बच्चे हैं। मास्टर कहाँ से आते हैं? मास्टर यहाँ से आते हैं, वैसे तो बागेश्वर से रहने वाले हैं, मछली के करते हैं, मछली से आते हैं यहाँ पे। कितने हैं? 2 टीचर हैं प्लस आंगनवाड़ी। तो चलो अब हम वापस जा रहे हैं रोड की तरफ को, लेकिन जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वो बहुत मुश्किल है उस वक्त। कैसे देखते हैं, कैसे उसको पलटाते हैं। अभी हम बज गया है लगभग 5:15। अब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अभी पैदल वो और है, पैदल काफ़ी है अभी, ऐसा नहीं है आसान। ऐसे रास्ते हैं, देखो ये रास्ते देखो, ये टाइम ही नहीं उतना ना, ये तो है ही नहीं ना टाइम, उस टाइम का गड़बड़ हो गया है। ये गांव के टॉप में एक पानी की टंकी बनाई है। 8-10 परिवारों को ये करता है कवर पानी। जो पानी के भी नीचे मैंने पिया ना, वो इसी टंकी से आ रहा था। और इसका जो स्रोत है वो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ऊपर एडजो की तरफ को है मूल स्रोत इसका। तो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं हम यहाँ पर। गांव अच्छा है, गांव का आसपास का इलाका बहुत बहुत अच्छा है, वो देखो। लेकिन क्या करें, समय के अभाव के कारण मैं पूरा गांव कवर नहीं कर पाया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे घर भी आएगा, हमारे घर भी आएगा, उनसे माफ़ी चाहता हूँ। पैर भी काम करता नहीं है, हाथ भी काम नहीं करता। काम क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं, खाली में बैठा हुआ। पहले क्या करते थे? पहले ऐसे लेबरी करता था इधर उधर, और क्या करता था। कभी चिरान का कर लिया, कभी लीसा करता, वो भी नहीं कर पाता हूँ। तो लीसे का चिरान का काम नहीं हो पाता? लीसे का तो हो जाता होगा हल्का फुल्का? नहीं होता है, हाथ का एक टूट पड़ा नहीं। अरे कोई चोट लगी थी? हाँ, फिर हड्डी टूट गई ना। ओहो, हड्डी टूट गई। हाँ, तब तो बेल्ट लगा रखा है। तो फिर कैसे होता है गुजारा? ऐसे करना पड़ता है, क्या करते हैं। एक लड़का है कहीं बाहर है, वो प्राइवेट नौकर है, वो देता है किसी में खर्चा पड़ता है किसी समय। हर वक्त वो भी नहीं। प्राइवेट नौकर हुआ कहाँ से मिलता है वहाँ भी। बाकी थोड़ा राशन मिल जाता होगा, पेंशन? पेंशन भी नहीं मिल रही अभी। अरे पेंशन का कागज तो लगा रहा हूँ, अब मिलेगी, मिलने वाली। अब मिलेगी। बाकी राशन से, उससे क्या होगा? राशन से नमक तेल मसाले तो खरीदने ही ठहरे। चलिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस गांव की यात्रा हुई समाप्त। गैलेक गांव बहुत अच्छा गांव था, लेकिन माफ़ी चाहता हूं समय के अभाव के कारण मैं इस वीडियो को मतलब ज़्यादा आगे नहीं खींच पाया, क्योंकि मेरी बैटरी भी डाउन हो गई थी, यहाँ लाइट नहीं थी। दूसरा मैं थोड़ा लेट हो गया था, मेरी गाड़ी फंस गई थी, समय मेरा उसी में लग गया। बाकी और घर में कवर नहीं कर पाया। जो जो उम्मीद लगा के बैठे थे उनसे मैं क्षमा चाहूँगा। तो ठीक है, तो ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगली किसी यात्रा में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, पैलग। तो चलिए वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बड़ी राहत की सांस ली, भैया ने हेल्प करके और आपने हेल्प करके मेरी एक गाड़ी निकलवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था ये गाड़ी मेरी आज रात भर यहीं रहती है, मैं परेशान हो गया था। तो चलो वीडियो एंड करने के बाद का ये सीन रहेगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, मेरे को बहुत राहत मिली यार, क्योंकि बहुत बुरी तरह मैं इस ढलान में गाड़ी को ले गया था ऐसे। तो ये बहुत मुश्किल था, अकेले के बस का नहीं था ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।